अब आपको बताएं कि सिंध में सैलाब के बाइस वबाई अमराज आम हो गए हैं। जिला तातू में 24 घंटे में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दीगर शहरों में मुतासरीन हालात से लड़ने में मसरूफ है। गैस्ट्रो, मलेरिया और डायरिया से बचाव की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाबी पानी का अखराज मुमकिन न हो सका। गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश का सिलसिला जारी है। खैरपुर के बाद दादू में वबाई अमराज फूट पड़े। 24 घंटे में 6 अमवात रिकॉर्ड की गयी। सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले बैठे हैं। आफत के बाद वबाई अमराज से बचाने वाला कोई नहीं। बीहड़ के इलाके फरीदाबाद में मलेरिया और गैस्ट्रो से 3 अफराद जाँ बहक हुए। तहसील जूही में खातून समेत 2 अफराद गैस्ट्रो और बुखार से जान की बाजी हार गए। मेडिकल स्टोर समेत दीगर सरकारी अस्पताल में मलेरिया से बचाव की अदविया गायब हो गयी। वबाई अमराज के फैलने और अमवात के बाद शहरियों में गुस्सा फैल गया। कंबर शहजाद कोट में सैलाब मुतासिर सड़कों पर आ गए। शहरियों ने इमदाद ना मिलने और वबाई अमराज पर काबू ना पाने पर मुजाहरे शुरू कर दिए। कई शहरों में कई फुट पानी अब तक मौजूद है। साफ पानी की सहूलत एक ख्वाब बन गई। साफ पानी बीमारियों से बचाव और पुख्ता अगर ना बन सके तो अमवात का सिलसिला कम नहीं हो सकेगा। तखर से खबर शामिल करें, जहां पे सैलाब मुतासरीन को इमदाद अब तक ना मिल सकी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिलीफ फंड की फराहमी अब तक नहीं हुई। कैंपों में ख्वातीन और बच्चों का बुरा हाल है। अहवाल जानते हैं KB शेख से GB। जिस सक्कर में जो ना सैलाबी मुतासिर शदीद परेशान है। यहाँ पर खवातीन और बच्चे शदीद परेशान हाल है। इस शदीद गर्मी हब्स में यहाँ बैठे हैं, मगर इनका यही कहना है कि सरकार की जानब से कोई भी रिलीफ हमें कैंप में कुछ भी नहीं मिला है, मगर जो दावे के दावे रह गए। क्योंकि वज़ीर आज़म की जानब से जो ना 25,000 के जो ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानब से जो ऐलानात किए, मगर हम चक्करों पर चक्कर लगा के बैठे हैं, थक गए हैं। क्योंकि हमें सूखा राशन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम छोटे बच्चों को राशन से उससे रोटी पका के उन बच्चों को खिलाया जाए। एक हमारे पास बहन है, उससे भी पूछते हैं, आप बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की जाने से कोई पैसे मिले? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम तो बार बार जाते हैं, वापसी आ जाते हैं कि नहीं अभी नहीं, कभी भी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ राशन पानी भी नहीं मिला, ऐसे ही बैठे हुए हैं। जिनका यही कहना है कि हमें जो न चक्करों पर चक्कर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो एजेंट है उनके पास जाते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि अभी आपकी नहीं है। इसका मकसद है कि हम बैठे बैठे थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब 20 से ज़ायद दिन हो गए यहाँ पर बेयार मदद बैठे हुए हैं। जी, सिंध में सैलाब ज़दगान जिंदगी और मौत की कशमकश में है। बदीन में सैलाब मुतासरा कैंसर में मुब्तला खातून सड़क पर आ गई। सैलाबी रेलों ने घर बार तबाह कर दिया। हुस्ना शेख सड़क किनारे फलाही इदारे के झूले में जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनने लगी। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर टंडवाला यार पहुंच गए। वज़ीर आला के साथ सूबाई वज़ीर जाम खान शुरू, ज़िया बादशाह और MPA इमदाद पताफी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि टंडवाला यार में बारिशों से बड़ा नुकसान हुआ है। कहा एक दूसरे की मदद करनी है। मैं लोगों से शिकायत सुनने आया हूँ। चैनल जिस हिसाब से लोगों को तकलीफ है वो बता नहीं रहे। मीडिया से नशर होने वाली खबरों से दुनिया को हालात का अंदाजा हो रहा है। एक दूसरे की मदद करनी है हमने, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध करेगी। शिकायतें बिल्कुल होंगी, आप भी बताएंगे कहीं, लेकिन मैं तो आपकी बजाय, मीडिया की बजाय लोगों से खुद सुनता हूँ। और आपको भी चैनल्स को देख के, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि चैनल्स बता रहे हैं जहाँ जहाँ तकलीफ हो रही है। लेकिन चैनल मेरा ख्याल है जिस हिसाब से लोगों की तकलीफ है वो नहीं बता रहे। मकसद ये तकलीफें बहुत है, नहीं वो बता नहीं रहे। आप तनकीद भले करें, मैं आपसे कहता हूँ तनकीद जारी रखें अपनी, ताकि दुनिया को तो पता चले। दुनिया आज से हफ्ता पहले तक समझ रही थी कोई चीज़ ही नहीं हुई है। अब आपको बताएं कि सजावल में जिला इंतजामिया ने एक मरतबा फिर वज़ीर आला सिंध को मामू बना दिया। वज़ीर आला के दौरे के मौके पर मिनटों में मेडिकल कैंप लगा दिया गया। दौरे के बाद मेडिकल कैंप के ताले लग गए। यही नहीं, बाद में मेडिकल कैंप में गधे बांध दिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कल सजावल का दौरा किया था। दौरे के मौके पर आरजी तौर पर मेडिकल कैंप लगाया गया था। ओबाड़ों में टहरा नहर पर पानी के दबाव के बायस रेगुलेटर और पुल टूट गया।
महकमा आपाशी हुकाम के मुताबिक हादसा गफलत के बाइस पेश आया है। गुड्डू बैराज से पानी पहुंच गया मगर अमले ने रेगुलेटर के गेट ऊपर नहीं किए। रेगुलेटर टूटने से मुताबिक छोटी नहरों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की काविशें रंग ले आई। पटीदन रेलवे ट्रैक से हैवी मशीनरी के जरिए सैलाबी पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। अहवाल जानेंगे शकीला राइन से। जी शकील। जी बिल्कुल, सैलाबी और बरसाती पानी में डूबे पटीदन के करीब रेलवे ट्रैक से पानी निकालने के लिए वफाकी वजीर रेलवे और सिंध गवर्नमेंट की मुशावरत के बाद यह हेवी मशीनरी यहाँ लगाई गई है जो कि रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में मसरूफ़ है। मैं ये भी बताता चलूँ कि वफाकी वजीर रेलवे और ज़िला इंतज़ामिया सिंध हुकूमत से मिलकर ये हेवी मशीनरी यहाँ लगाई गई है जो पानी निकालने में मसरूफ़ है और चंद रोज़ में ये पानी निकालने के बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। और इस वक्त पटीदन रेलवे ट्रैक बुरी तरह से पानी में डूबा हुआ है जिसकी वजह से गुज़श्ता कई रोज से रेलवे सर्विस मुअत्तल है। जी। शिकारपुर में जिला इंतजामिया की लापरवाही ने मां की गोद उजाड़ दी। शिकारपुर सखर रोड पर बैठे सैलाब से मुतासरा खानदान का 2 साल का बच्चा नाले में गिरकर जान बहक हो गया। अरमान नामी बच्चे की लाश नाले पर मिलने पर मां गम से निढाल हो गई। वालिद के मुताबिक इंतजामिया को मुतादिद बार नालों पर ढक्कन लगाने का कहा था मगर अदम तवज्जुही के बायस आज मेरे बेटे की जान चली गई। राजनपुर से खबर शामिल करें जिसके कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन को इमदाद अब तक नहीं मिली है। इंतजामिया और सियासतदानों के खिलाफ मौजा माशका बस्ती चावला और बस्ती रशीद के इलाका मकीन सराप एहतजाज बन गए हैं। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी। हमारी बस्ती में कोई सियासी रहनुमा नहीं पहुंचा। बच्चे और बड़े मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। सियासतदान और इंतजामिया से तंग सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज से इमदाद की अपील कर दी है। पन्नुआकिल में गैस्ट्रो ने वबाई सूरत अख्तियार कर ली। गैस्ट्रो में मुब्तला बहन भाई दुनिया से मुंह मोड़ गए। बहन भाई की हलाकतों से महकमा सेहत लाल निकला। हलाक होने वालों में 1 साला चांदनी और 3 साला सागर कुमार शामिल हैं। सजावल में दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रेला पहुंच गया। इंडस डेल्टा में पानी से माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोटी बैराज से आज 3,86,000 क्यूसेक का दूसरा रेला समंदर की जानिब चल पड़ा है। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां और दौरे में मनपसंद इलाकों में किए जा रहे हैं। इंडस डेल्टा तक पहुंचने वाला मीठा पानी माहीगीरों के रोजगार का वसीला बन चुका है। शिकारपुर में जेडीसी सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच गया। सैलाब मुतासरीन 300 खानदानों में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। बता रहे हैं अब्दुल हकीम जतोई। जी अब्दुल हकीम। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों में जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो सड़कों पे जो रोडों पे बैठे हुए हैं, उनको जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से जो है यहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा है और ये तकरीबन 300 ख़ानदानों में ये राशन तकसीम किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम यदीन अमीर सुमर। उनसे जानते हैं कि ये राशन किन गरीबों में तकसीम किया जाएगा। जी, ये हम लोग को आए हुए जेडीसी वालों की तरफ से वॉलंटियरली मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अपने होम टाउन शिकारपुर में, और हम लोग ने सामान देना शुरू कर दिया है और हम लोग अभी भी देते ही जा रहे हैं और तकरीबन 300 साढ़े 300 लोगों का सामान है हमारे पास। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि ये 300 खानदानों में राशन तकसीम करें। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो हॉस्पिटल में जो गरीब हैं, जो बारिश के मुतासरीन हैं, जो बीमार पड़े हैं, उनमें भी ये राशन तकसीम करेंगे। जो सड़कों और रोडों पर जो मुतासरीन बैठे हुए हैं उनमें भी ये राशन तकसीम करेंगे जेडीसी की जानिब से। जी, वन टोल प्लाजा के करीब महकमा आपाशी के हुकाम की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में महकमा अन्हार के एसडीओ अब्दुल करीम समेत 4 अफराद सवार थे। मुकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बचा लिया। जरा के मुताबिक महकमा आपाशी की तरफ से गांव चन्ना के मुकाम पर इंडस हाईवे पर कट लगाने के लिए गाड़ी हैवी मशीनरी के साथ जा रही थी। तिब्बी में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। खवातीन और बच्चों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाने लगी। बता रहे हैं रईस यूसुफ। जी रईस।
जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ कैंप लगाया गया है। मैं रिलीफ कैंप पर मौजूद हूँ और रिलीफ कैंप में हिलाल अहमर की जानिब से फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा रही है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। हमारे साथ जो ट्रेनर हैं हम उनसे पूछते हैं। हम इनको फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि फ़र्स्ट एड जो है ना वो हर इंसान को ज़रूरत है, हर इंसान को सीखनी चाहिए। तो इनको भी ये जिन हालात से गुजर कर आए तो इनको इस मामले में तो इनको और अहमियत इनको पता चल गई है ना कि अगर बेसिक फर्स्ट एड आती तो इनके बहुत से लोग ज़ख्मी भी थे जब वो पानी में गुजर कर आए हैं, बहुत से इनको चोटें भी लगी हैं। तो ये चीज़ें हम इनको सिखा रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या होता है तो ये अपने मदद आप कर सकें या किसी को फर्स्ट एड दे सकें। दूसरा ये कि हमारे इदारा जो है वो काफ़ी अर्से से यहाँ पे काम कर रहा है, फर्स्ट एड के हवाले से भी काम कर रहा है। डिज़ास्टर में तो आप लोगों को पता है कि इदारा काम कर रहा है। जैसे ही ये बारिशों का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ था, पहले दिन से ही हमारे वॉलंटियर्स इनके साथ काम। किसी को कोई हादसा पेश आता है तो हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि फ़र्स्ट एड किस तरह दी जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके और किसी और की जान बचा सके। जी, बढ़ती महंगाई का जिक्र करें। आपको बताएं कि राजनपुर में सैलाबी रेले तबाही मचाकर चले गए हैं, मगर सैलाब गुजर गया तो महंगाई का तूफान आ गया है। सब्जी खरीदना तो आम आदमी का ख्वाब बन चुका है। हुकूमत वक्त में सैलाब से बचा ना सकी और ना ही महंगाई से। नसरुल्लाह कबूल की रिपोर्ट देखिए। सैलाब ने जनूबी पंजाब में फसलें तबाह कर दी। सैलाबी रेले गुजरने के बाद राजनपुर में सब्जियों की रेट आसमान से बातें करने लगे। मौसमी सब्जियां तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी। शहरी कहते हैं सैलाब से कबल सब्जी खाई थी, सैलाब के बाद याद नहीं कि सब्जी खरीदी हो। टमाटर और सब्ज मिर्च तो मार्केट में नजर तक नहीं आती। जितना सैलाब ऐसा सब्जी नहीं खा रही थी टाइम तक। हुकूमत को पुरजोर अपील है ये सब्जी के बारे सोचने कोई सस्ता कर। सब्जियां सैलाब की वजह को सारे इलाके दे जिला राजनपुर सारे खत्म थी गए। सब्जियां हम बाहरों रखनी कनू रोर लाई कनू वेटे कनू सब्जियां बहुत कम इन रेट बहुत आसमान न लगे। हुकूमत वक्त महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सब्जी मंडियों के रेट की मॉनिटरिंग करे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह कबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। भावलनगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। 2200 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 3000 रुपए में फरोख्त होने लगा। बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान। जी बिल्कुल, ना रुकने वाली महंगाई का सिलसिला वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी LPG की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। 2200 रुपये में फ़रोख्त होने वाला सिलेंडर जो है वो 2900 से 3000 का फ़रोख्त किया जा रहा है। खुली गैस की बात की जाए तो खुली गैस जो है वो 340 से लेकर 360 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो बढ़ती हुई गैस की कीमतें हैं इन्हें कम किया जाए। एशिया खुबनोश की कीमतें वो पहले ही आसमान से बातें कर रही है और अब LPG की कीमतों में इजाफे के साथ जो है हमारे घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। गैस की जो लोड सेटिंग है वो उसका सिलसिला जारी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है खुदारा LPG की कीमतों में कमी की जाए ताकि हम अपना आसानी चूल्हा जला सकें। जी, न्यूयॉर्क किर्तनवा में LPG गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दुकानदार घरेलू सिलेंडर पर 400 से 500 रुपए फी इजाफी चार्ज करने लगे। बता रहे हैं मुश्ताक चौधरी। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, अगर LPG गैस के हवाले से बात की जाए तो शहरी शदीद परेशान हैं। रास्ते बंद होने के पेश नज़र गैस को महंगा कर दिया गया है। प्लांट वाले जो हैं वो आम दुकानदारों को महंगे दामों गैस सेल कर रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ एक गैस लेने के लिए कस्टमर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जब हमारी दुकानदारों से बहस होती है तो वो कहते हैं कि जो प्लांट वाले इन्होंने मसनूई बहरान पैदा कर दिया है। ये जो सिलेंडर है वो 2800 से 3000 में फ़रोख्त कर रहे हैं। हम तो पहले मज़दूर लोग हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो हमारे में इतनी ये ताकत नहीं रहेगी कि हम महंगे दामों खरीद सकें। तो मैं इसकी जो जिम्मेदार है वो हुकूमत को समझता हूँ कि वो नोटिस ले। उसने रेट कम किया लेकिन प्लांट वाले जो हैं वो ज़्यादा करके जो छोटे डीलर हैं इनको महंगे दामों दे रहे हैं। ये आगे हमारी चमड़ी उतार रहे हैं। ये जैसा कि शहरी ने बताया कि इंतज़ामिया को होश के नाखल लेने चाहिए। जिस तरह रेट मुकर्रर कर रखे हैं गवर्नमेंट ने उसको उस पर अमल दरामद कराया जाए ताकि जो दुकानदार हैं मसनूई महंगाई करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हमें सस्ता गैस जो है मुहैया हो सके। जी, कोट अब्बास में सब्जी और फलों की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई। बता रहे हैं अमजद चौधरी। जी अमजद। जी बिल्कुल, फोर्ट अब्बास और इसके इर्द गिर्द में खुद साख्ता महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तहसील इंतज़ामिया और
प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ, जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था हर रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। आटे की कीमतों में इजाफा, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की कीमतों में इजाफा, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, जबकि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। शहरियों ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक किया जाए ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जा सके। मोहम्मद अमजद चौधरी, GTV न्यूज़, फोर्टाबाद। हैदराबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हैदराबाद में आटे की कीमत को पर लग गए हैं। 15 रोज कबल 90 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आटा 106 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। बता रहे हैं आमिर से। दीजिए आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं तो दूसरी जानिब जो है महंगाई का जिन भी बेकाबू हो चुका है। हैदराबाद में आटे की कीमत में होशरबा इजाफा हो चुका है। जो आटा आज से 15 रोज़ कबल 90 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा था, वो आटा अब 106 रुपए से 110 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो आटा खरीदने आए। हम इनसे पूछते हैं कि ये कीमतें जो बढ़ रही है इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये देखें, हुकूमत को इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन लेना चाहिए, कोई जानकारी करनी चाहिए। अब 500 रुपये कमाने वाला दिहाड़ी वाला मजदूर है, अब 500 रुपये का तो आटा भी नहीं मिलता। जी, इनका यही कहना है कि जो रोज़ का दिहाड़ीदार तबका है, वो जो रोज़ के 300 से 500 रुपये कमा रहा है, वो आटा खरीदेगा या दूसरी चीज़ें घर की ज़रूरत की खरीदेगा। तो इनका आला हुकाम से यही मुतालबा है कि जो मार्केट कमेटियाँ गैर फाल हैं उन्हें फाल किया जाए और आटे की जो बढ़ती हुई कीमतें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, सिंध के दीगर शहरों की तरह टंडवातम में भी आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। जिला में आटा 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। बता रहे हैं राज़िक अली। जी राज़िक। हाँ जी बिल्कुल, सिंध के दीगर शहरों की तरह टंडो आदम में भी आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। 15 रोज़ कबल जो आटे की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो चल रही थी, आज वही आटा जो है 110 से 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि चक्की मालकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की जो कीमत है वो 3600 से 3700 रुपये फ़ी मन तक पहुंच गई है, जिसके बायस आटा जो है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बायस दिहाड़ीदार तबका जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और दीगर हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतें को कंट्रोल किया जाए ताकि जो दिहाड़ीदार तबका है वो एक वक्त की रोटी खा सके। जी, लिया में गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ महकमा फूड ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। गंदम से भरे ट्रक और कंटेनर तहवील में ले लिए गए। बता रहे मुजम्मिल अब्बास। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, लिया में महकमा फूड ने जो है अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 2 ट्रक जो है उसको पकड़कर जो है हवालात में बंद किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PR सेंटर फतेहपुर में और हमारे साथ मौजूद है फूड इंस्पेक्टर राणा सतार। मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमने ये 2-3 दिन में 2 कार्रवाइयाँ की हैं। एक तो आटे की कार्रवाई है और दूसरी गंदम की। जो आटे की कार्रवाई है, ये सब्सिडाइज आटा प्राइवेट गट्टू में लोग डाल के सुबह सरहद ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से यहाँ से आटा स्मगल करते हैं, सुबह सरहद ले जाते हैं, जिसकी वजह से आटा शार्ट भी है। और फिर हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और अदालत से हमने ये फैसला जज साहब से रिक्वेस्ट करके लिया है कि आटा हम इधर गरीब अवाम में तकसीम करेंगे और इसके पैसे अदालत में जमा करवाएंगे। जी बिल्कुल, आपने फूड इंस्पेक्टर फतेहपुर राणा सतार की बात सुनी। उनका यही कहना है ये गंदम और आटा जो है वो दूसरे सूबे में जो है फरोख्त होने जा रहा था, जिसको हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा और अदालत में ये हमने रिक्वेस्ट की है जज साहब को कि ये आटा जो है ये मकामी लोगों में तकसीम किया जाए और इनकी जो रकम बनती है वो अदालत में जमा करवाई जाए ताकि इन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिल सके। जी, मुल्क भर की तरह चकवाल में चिहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजालिस का सिलसिला जारी है। चकवाल में अली शाह हवेली से जुलूस बरामद हो गया। जुलूस में शबीए ताबूत अलमुल जनाब मौजूद हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
चकवाल के इलाके शाह सैयद बलू की अली शहाल की हवेली में चहलू में इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम के हवाले से मरकजी मजलिस बर्पा हुई। मजलिस ज़ाकिरीन ने असीरान करबला के मसाइब बयान किए। ज़ाकिर अहले बैत का कहना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लूटे हुए काफिले ने शाम और कूफा में हक की सदा बुलंद की। वाक़या करबला हमें बातिल कुफ्तों के सामने खड़ा होने का दर्स देता है। वाक़या करबला में शहदा की बेमिसाल कुर्बानी ता क़यामत मज़लूम कौमों को हौसला और हिम्मत देती रहेगी और उन्हीं शहदा की याद में हम हर साल अपने इमाम बारगाह से 72 ताबूत बरामद करते हैं। ये ताबूत पाक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद और उनके असहाब अजमाइन की हैं। ये याद है उन शहदा की जिनके लाशें 3 दिन मैदान करबला में बेगौर कफन पड़े रहे। बाद में कदीमी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शबी अलमजुजना भी मौजूद थे। नौहा खानों ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दिया। स्कर्दू में 19वें इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस हुसैन अलैहिस्सलाम सबका के इन्वान से की गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम और शूरा ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल जुल्म के खिलाफ जिहाद है। मंसूर नाज की रिपोर्ट देखिए। स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ अदबी तंजीम बज़्म इल्म और फ़न की कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से नामवर उलमा, दानिश्वर, मजहबी स्कॉलर और सहाफ़ी मौजूद थे। पंजाब असेंबली के रुकन सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और नामवर हिंदू स्कॉलर पंडित भगत लाल स्वामी ने खुसूसी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मसालिब के माबैन रवादारी वक्त की अहम ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में मनकबत ख्वां और नात ख्वां हजरात ने शहदाए करबला की याद में सोज और सलाम पेश किए। कॉन्फ्रेंस से नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा, अमरीका में मुकीम नामवर स्कॉलर प्रोफेसर मसूद जाफरी, स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अमजद जैदी, सीनियर सूबाई वजीर राजा ज़िक्रिया खान, अल्लामा जवाद हाफजी, मौलाना हसन, मौलाना तारिक हुसैन और दीगर ने भी खिताब किया। दीगर खबर शामिल करें। आपको बताएं कि GTV बना डेरा इस्माइल खान के बॉक्सर हबीबुर रहमान की आवाज़। हबीबुर रहमान ने बात करते हुए GTV की काविशों का शुक्रिया अदा किया। GTV की आवाज़ पर साबिक वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने हबीबुर रहमान को 2 लाख रुपए नकद अदा कर दिए। बता रहे हैं तौकीर से, दीजिए तौकीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मायनाज बॉक्सर हबीबुर रहमान के साथ, जो 24 तारीख को अज़रबैजान में होने वाले आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए कोशां हैं, मगर गुर्बत और सरकारी तौर पे स्पॉन्सर्स ना होने के बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वो आज मजदूरी करने पर मजबूर हैं। लोडर हम इसलिए चलाते हैं कि मजदूरी अगर ना करें तो हमारा घर के वसाइल, जो आजकल की महंगाई का दौर है, अपनी अखराजात भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब एक फ़ाइट इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो ये ऐसी मामूली सी बात नहीं है। जब भी अगर हुकूमत की बात आती है तो कोई सपोर्ट हमें नहीं मिलता। बदकिस्मत यही है हम लोगों की कि हमें कोई सपोर्ट या स्पोर्ट्स को बिल्कुल तवज्जो देते ही नहीं है। जी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हबीबुर रहमान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पे बॉक्सिंग के शोबे को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। जिस तरह बाकी खेलों को स्पॉन्सर किया जाता है, खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाता है, अफसोस के बॉक्सिंग के शोबे में ऐसा कोई भी एक हुकूमत की जानिब से इक़दाम नहीं किया गया। जिला पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत चिन्योट को सेफ सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया है। शहर भर में 70 मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। नौशेर अहमद की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट पुलिस ने जराइम कंट्रोल करने के लिए अपनी मदद आप के तहत सेफ सिटी बनाने का अमल शुरू कर दिया है। सेफ सिटी कंट्रोल रूम में 24 घंटे अमला ड्यूटी पर तैनात होता है। चिन्योट सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कैमरास लगे हुए हैं, जिनको हमारा ट्रेंड स्टाफ 24/7 ऑब्जर्व करता है। उसमें अगर किसी किस्म की भी कोई मशकूक एक्टिविटी हमें दिखाई देती है तो स्टाफ जो है वो फ़ौरन फील्ड स्टाफ को कन्वे करता है। पहले मरहले में शहर के 70 दाखिली और खारजी रास्तों पर
पर लगाए गए डिजिटल कैमरों के जरिए अमनो अम्मा की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीपीओ कहते हैं कि शहरियों की मदद से मजीद कैमरे लगाए जाएंगे। हमारा ये जो स्मार्ट सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो जितने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम कैमरास की सर्विलेंस रख सकें। अभी तक हमारे चिन्योट में तकरीबन 70 कैमरा हम इंस्टॉल कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट जगहों पे हैं। अब ये 70 कैमरास हैं, इनका हमारे पास 30 डेज़ का बैकअप मौजूद है। सेफ सिटी के लिए लगाए जाने वाले कैमरों को इंटरनेट के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। डीपीओ कहते हैं कि मेन चौक्स में मजीद कैमरे लगाए जाएंगे जिनकी मदद से चोरीशुदा गाड़ियों और इश्तिहारी मुल्ज़मान को पकड़ने में आसानी होगी। नुशेर अहमद, जी न्यूज़, चिन्योट। बलूचिस्तान से पंजाब कोयले की तरसील कम हो गई। हाफिजाबाद में भट्टा इंडस्ट्री खतरे से दो चार हो गई है। कोयला महंगा होने से ईंटों की कीमत दुगना कर दी गई। बता रहे हैं जिशान नकवी। जी जिशान। जी, हालिया बारिशों और सैलाब की सूरत हाल की वजह से बलूचिस्तान से पंजाब में कोयले की तरसील जो है वो कमी वाक़ होने की वजह से जो है भट्टा इंडस्ट्री शदीद तौर पर मुतासर हुई है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में ईंधन की कमी के बायस बेशतर जो है भट्टे जो है वो मालिकान परेशान हैं और भट्टे बंद होने की वजह से जो यहाँ पर रहने वाले काम करने वाले मजदूर हैं वो शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इन मजदूर हजरात की तरफ एक वक्त का खाना अगर मौजूद होता है तो दूसरे वक्त का खाना है वो उनके घर पे मौजूद नहीं होता। इस बारे में अगर भट्टा मालिकान से बात की जाए तो वो कहते हैं कि ईंधन की कमी की वजह से इन मजदूरों को जो है वो घरों में भेज दिया गया है। जैसे ही ईंधन की फराहमी जो बहाल होती है तो इनको वापस कामों पर बुला लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सरकारी निर्खनामे के हवाले से ईंटों का निर्खनामा जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया वो 8500 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक है। लेकिन इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल वो ये है कि 14000 रुपये में ईंट फरोख्त हो रही है। शहरियों का ये मुतालबा है कि खुदारा हम पर तरस खाया जाए और ईंटों को सरकारी नखनामे पर फरोख्त किया जाए। अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि सियालकोट में 2 रोज कबल डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। शाहब रोड पर बैंक के बाहर मुसल्लह डाकू को ताजिर से 28 लाख रुपए लूट कर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस की मौजूदगी में डाकू को वारदात करके फरार हो गए, जबकि डाकू की फायरिंग ने पुलिस एहलकार की दौड़े लगा दी हैं। बिहाड़ी में पुलिस ने एक और बेगुनाह नौजवान की जान ले ली। नाके पर ना रुकने पर पुलिस एहलकार ने फायर खोल दिए। गोलियां लगने से 25 साल का नौजवान अली लियाकत दम तोड़ गया। वाक़े पर अहले खाना ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। मुतासरा खानदान ने आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में फन मौसीकी के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। नुसरत फतेह अली खान का ताल्लुक इसी ज़मीन से है। फैसलाबाद के नौजवान अब भी मौसीकी के सुरों की हिफाजत में मगन है। ऐसे ही एक नौजवान ने मिली नगमा तैयार कर लिया। अजीज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की सरजमीन ने मौसीकी की दुनिया में बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, जिनमें उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान जैसे बड़े नाम काबिल जिक्र हैं। फैसलाबाद की धरती से एक नया सिंगर उभर कर सामने आया है, जिसने अपनी मौसीकी का आगाज धरती माँ से मोहब्बत भरे मिलनी नगमा से किया है। मुझे भी वतन से मोहब्बत है। मैंने अपनी लगन से, मेहनत से इसको गाया है और लोग भी जो हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो भी इसको सुन रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। मीरम को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान बहुत पसंद है और वो इन्हीं की तरह फैसलाबाद का नाम रोशन करना चाहता है। फैसलाबाद से नए पढ़े लिखे नौजवानों का मौसीकी की तरफ लगाओ फन मौसीकी के लिए खुशाइंद है। कैमरामैन शाहिद अली के साथ अजीज भट्ट, जी न्यूज़, फैसलाबाद। इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।